सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें सब ग्रुप से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करने हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, 1 स्टेप टेस्ट पढ़ा था, 2 स्टेप टेस्ट पढ़ा था, फिर फाइनाइट सबसेट्स को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या टेस्ट होता है वो भी पढ़ा था। तो आज हम उन सब की एप्लीकेशंस, मतलब वो तीनों टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि सब ग्रुप कोई भी सबसेट सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो कैसे चेकआउट होता है। सो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 इज शो बाय एन एग्जाम्पल दैट यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज नॉट नेसेसरली अ सब ग्रुप। मतलब H हमने पहले एक लेना है कोई भी ग्रुप, ठीक है, फिर उसका एक सब ग्रुप लेना है कोई H1, फिर उसका एक सब ग्रुप लेना है H2, फिर हमें ये प्रूफ करना है कि H1 और H2 की यूनियन करने से जो सबसेट बनेगा वो सब ग्रुप नहीं होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने खुद से फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। G को मैं ले लेती हूँ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, Z, ठीक है। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ले लेते हैं, ठीक। सो हमने लिया लेट G बी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, मतलब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो उसके 2 सब ग्रुप्स हमने लिए, कौन कौन से, एक ले लिया हमने मल्टीपल ऑफ 2, एक ले लिया हमने मल्टीपल ऑफ 3। वो सारे इंटीजर्स जो 2 के मल्टीपल हैं हमने उसको H1 का नेम दे दिया, और वो सारे इंटीजर्स जो 3 के मल्टीपल है हमने H2 का नेम दे दिया। अब पहली चीज कि ये दोनों सब ग्रुप्स होने चाहिए, तो सब ग्रुप्स होने के लिए 1 स्टेप टेस्ट करते हैं, ठीक है। 1 स्टेप टेस्ट करने के लिए हमें क्या लेना है, इसका एक एलिमेंट, इसके 2 एलिमेंट बेसिकली, ठीक है। 1 स्टेप टेस्ट में ये होता है ना A डॉट बी इनवर्स। तो अब यहाँ पे क्योंकि एडिशन है तो वो क्या हो जाएगा A प्लस माइनस B, क्योंकि इनवर्स के प्लेस पे एडिटिव इनवर्स में तो ये नेगेटिव लेता है ना, तो हमें बस क्या चेक करना है कि A माइनस बी भी क्या H से बिलोंग, इसी से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो देखो हम कुछ लेते हैं, अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, ये आपको पता है। सो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, तो कुछ मैंने लिया 2x, एक एलिमेंट है जो H1 से बिलोंग करता है, और एक 2y एलिमेंट है जो H1 से बिलोंग करता है। 2 एलिमेंट ले लिए। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है, मतलब 2x माइनस 2y चेक करना है कि क्या ये 2 का मल्टीपल है या नहीं। तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस वाई। सो दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। तो अगर ये 2 का मल्टीपल है तो ये H1 से बिलोंग करेगा, और बाय 1 स्टेप टेस्ट H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। सिमिलरली H2 में ये 3 के मल्टीपल्स हैं, तो आप ऐसे ले लो 3x ले लो एक एलिमेंट ले लो 3y, और दोनों का डिफरेंस चेक करो, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस y, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। सो H1 और H2 दोनों सब ग्रुप्स हैं। अब बात आती है इन दोनों की यूनियन की। तो जब आप इन दोनों की यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 2 के मल्टीपल भी और 3 के मल्टीपल भी दोनों लिख देंगे हम। तो 0 2, पहले 2 के बाद 4 आ रहा था, बट क्योंकि अब यहाँ 3 भी है तो 3 भी लिख दिया, 3 का यहाँ पे -3 भी आएगा, फिर 4, फिर 6 -6, ऐसे ये पूरी यूनियन आप लोगों को फाइंड करनी आती है। दोनों के एलिमेंट्स जो रिपीटेड है उसको एक ही बार लिखना है, और जो दोनों में है उसको भी एक एक बार लिखना है, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक ग्रुप है, ठीक है। इसको ग्रुप चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि क्या इस सेट के 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस भी इसी सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि 1 स्टेप टेस्ट अगर हम लगाएं तो हमें सिर्फ डिफरेंस बिलोंग कराना है। एडिशन जब भी आता है तो हमें उसके 2 एलिमेंट पिक करना है, उनका डिफरेंस यहाँ पे बिलोंग करा देना है। तो यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट्स लेती हूँ, लेट से एक मैंने ले लिया 2, एक मैंने ले लिया 3, ठीक है। कोई भी 2 एलिमेंट का डिफरेंस यहाँ होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 माइनस 3 इज -1। तो -1 क्या इस सेट में है, नहीं, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू H1 union H2, so this H1 union H2 is not a subgroup। आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे इन्होंने बुक में लिया हुआ, क्योंकि ये सब ग्रुप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, 4 प्रॉपर्टीज ना, 4 प्रॉपर्टी होंगी, मतलब ये खुद में ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए तो क्लोजर होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए तो
दो एलिमेंट्स का सम इसी में होना चाहिए, तो उन्होंने 2 और 3 एलिमेंट्स लिए, इन दोनों का सम किया तो 5 है, 5 इस सेट से बिलोंग ही नहीं करता, तो ऐसे भी सब ग्रुप नहीं बन रहा। तो आपके विषय आप कैसे करना चाहते हैं, आप 1 स्टेप से करो, 2 स्टेप से करो, या ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के करो, या अगर फाइनाइट है तो सिर्फ क्लोज सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, x be an element of G of a group G, then prove that h is equals to x to the power n where n belongs to I of all integral powers of x is a subgroup of G। मतलब ये n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कराया था 2 to the power n वाला, जहाँ पे n z से बिलोंग करता था। ये बिल्कुल उसका सेम है, बस 2 की जगह पे x लिखना है, ठीक है। आप जैसे चेक करना चाहो आप वैसे चेक कर सकते हो, आपकी विषय है कि आप 1 स्टेप टेस्ट लगाओगे या 2 स्टेप टेस्ट लगाओगे, ठीक है। तो ये मैं नहीं करा रही हूँ, यू विल डू इट योरसेल्फ, ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो मैं बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, ये तो वही है जो मैंने कराया 2 to the power n वाला एग्जाम्पल, तो ये भी नहीं करना। आज एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स ले लिया, प्रूव द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल इंटीजर्स बाय अ फिक्स्ड इंटीजर k इज अ सब ग्रुप। मतलब हमने क्या लेना है, एक ग्रुप लेना है सेट ऑफ इंटीजर्स का, उसका कोई भी मल्टीपल, मतलब किसी इंटीजर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने k से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये, हाँ एक और चीज याद रखना, मैंने 2 एग्जाम्पल तो करा दिए बट दोनों एग्जाम्पल में एक चीज नहीं बताई। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज दैट शुड बी नॉन एम्प्टी, तो पहले आप उन दोनों को नॉन एम्प्टी भी प्रूफ करोगे, ठीक है, इतना याद रखना। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये सब ग्रुप बनता है या नहीं। तो पहली चीज ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो हमें दिख रहा है इतने सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर, सो दिस सेट इज नॉन एम्प्टी, ठीक। अब नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए, हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, विद एडिटिव ग्रुप है, तो फिर से हमें बस क्या करना है, इनके किसी भी 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस इसी में बिलोंग कराते ना, तो काम हो जाएगा, अगर हम 1 स्टेप टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 स्टेप टेस्ट इजी रहता है, एक स्टेप में हमें आंसर आ जाता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं 1 स्टेप टेस्ट ही अप्लाई करूंगी। सो हमें क्या करना है, इसके 2 एलिमेंट्स लेने हैं, इसके कोई भी 2 एलिमेंट्स कैसे होंगे, k के मल्टीपल। सो एक मैंने ले लिया kx, एक मैंने ले लिया ky, ठीक है, ये दोनों h के एलिमेंट ले लिए, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, kx माइनस ky। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, k टाइम्स x माइनस y। सो दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ k, तो ये भी h से बिलोंग करेगा, और अगर ये h से बिलोंग करेगा तो ये सब ग्रुप बन जाएगा। सो दिस इज अ सब ग्रुप। तो k के आप कोई भी वो लो, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स लो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आप उसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करा के एक उसका सबसेट बनाओ, तो वो भी क्या बनता है, हमेशा से ही एक सब ग्रुप बनता है। सो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस एक्सरसाइज में टोटल 8 एग्जाम्पल्स हैं, हमने सारे करने हैं, 4 कर लिए हैं, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, आज की वीडियो में सब कुछ करना है। सो एग्जाम्पल नंबर 5, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, ठीक है। H सब ग्रुप है, हमें ये पता है, ठीक है, आपको याद रखना है H G का सब ग्रुप है। अब हमने एक और सेट डिफाइन किया N ऑफ H, इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अंदर G के एलिमेंट्स आ रहे हैं, बट G के कौन से एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सो हमें ये प्रूफ करना है कि ये NH भी क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। मतलब अगर H सब ग्रुप है तो NH भी सब ग्रुप बनना चाहिए। तो हम यूज करेंगे एक चीज का कि H सब ग्रुप है, तो अगर H सब ग्रुप है और A और B कोई H के एलिमेंट है, अब हमें यहाँ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं गिवन है। जब भी हमें नहीं गिवन होगा हम हमेशा डॉट लेंगे, डॉट लेंगे तो हमें A डॉट B इनवर्स भी H से बिलोंग करेगा, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है। और क्योंकि हमें NH को सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो हम उसके भी 2 एलिमेंट्स लेंगे और उसकी भी ऐसी वाली कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो NH में जाती है तो वो क्या बन जाएगा, एक सब ग्रुप बन जाएगा। सो पहली चीज वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो NH को नॉन एम्प्टी प्रूफ करना है। तो क्योंकि आइडेंटिटी G से बिलोंग करती है और EH इज इक्वल्स टू HE होता है, क्योंकि EH H होगा और HE भी H होगा, तो E बिलोंग्स टू दिस NH, सो ये क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब इसके 2 एलिमेंट्स लिए हमने A1 और A2।
अगर इसके 2 एलिमेंट लिए हैं तो इसका मतलब है अगर इसको सब ग्रुप बनना है ना तो हमें क्या करना है, A1 डॉट A2 इनवर्स को भी NH में लेके जाना है, ठीक है। और अगर इसको NH में लेके जाना है तो NH में ये कब जाएगा, जब H से प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, मतलब A1 A2 इनवर्स H इज इक्वल्स टू H टाइम्स A1 A2 इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये हमें करना है। तो इससे पहले देखो, क्योंकि H जो है, H तो हमारा ये जो A1 और A2 लिए, पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी तो NH के 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे A1 A1 डाल दो और A2 A2 डाल दो, सो A1 H इज इक्वल्स टू H A1 और A2 H इज इक्वल्स टू H A2। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि A1 और A2 G के एलिमेंट होंगे ना, क्योंकि इसके अंदर G के ही एलिमेंट जा रहे हैं, NH इज अ सबसेट ऑफ G, तो बड़ा वाला G है, जो NH में होगा वो G में जरूर होगा। तो A2 इज एन एलिमेंट ऑफ G। अब G ग्रुप है तो A2 इनवर्स भी G का एलिमेंट होगा, क्योंकि ग्रुप में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, इसको लिख लो। अब दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं A2 इनवर्स से, ठीक है। तो हमने फाइंड अब ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, तो इधर आएगा H A2 इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस। अब इधर ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो क्या आएगा, H A2 इनवर्स इज इक्वल्स टू A2 इनवर्स H। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अब क्या मिला, देखो A2 इनवर्स G का तो एलिमेंट था, बट उसको NH में जाने के लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी थी, तो G का एलिमेंट भी हो गया और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, मींस A2 इनवर्स इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ NH। अब हम चेक करेंगे कि A1 डॉट A2 इनवर्स भी H में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ से बिलोंग करता है। तो अब चेक करना हमें कि A1 डॉट A2 इनवर्स NH में जाना चाहिए, और उसके लिए क्या होना चाहिए, A1 A2 इनवर्स H शुड बी इक्वल्स टू H टाइम्स A1 A2 इनवर्स। तो हम क्या करें, इस साइड को इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं कि क्या आती है। सो A1 A2 इनवर्स इनटू H, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ब्रैकेट लगा के, एसोसिएटिव होता है जिसको मर्जी कर लो, तो ये ब्रैकेट्स आ गए। अब A2 इनवर्स H इसके इक्वल है A2 इनवर्स H इज इक्वल्स टू H A2, तो हमने ये यूज कर लिया, तो ये हो गया H A2 इनवर्स, ठीक है। अब फिर से यूज करो AH1 किसके इक्वल है, H A1 के, तो H A1 A2 इनवर्स आ गया। ये तो हमें प्रूफ करना था, तो क्या मिला, A1 A2 इनवर्स NH से बिलोंग कर गया। अगर ये NH से बिलोंग कर गया तो NH क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया, एंड दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल है जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 5 किया है, सो यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, और अगर नहीं होता है देन आई विल टेल, ठीक है। अब 2 छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, बस खत्म होने वाली है हमारी वीडियो। Example number 7. Let H be a multiplicative group of all positive real numbers. Positive real numbers का क्या है, एक ग्रुप है, तो मतलब H is equals to R plus, सिर्फ पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स, नेगेटिव नहीं लेने, एंड R be the additive group of all real numbers, और R क्या है, एडिटिव ग्रुप है सारे रियल नंबर्स का। तो हमें ये चेक करना है कि क्या H, देखो ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसका सब ग्रुप है। तो इसका सब ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, ये एक सबसेट होना चाहिए इसका, और ये खुद में ग्रुप होना चाहिए। खुद में ग्रुप तो है, ठीक है, खुद में ग्रुप तो है और इसका सबसेट भी है, बट एक चीज हम भूल रहे हैं, कौन सी वाली चीज, कॉम्पोजिशन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में कॉम्पोजिशन सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे H कैसा लिए, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मतलब दिस H कॉमा मल्टीप्लिकेशन या डॉट, H कॉमा डॉट, यहाँ पे तो डॉट ले रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे वो प्लस ले रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था आपको, सबसेट भी बन रहा है, वो खुद से एक ग्रुप भी बन रहा है, बट यहाँ पे आप एक चीज भूल गए थे ना कि कॉम्पोजिशन भी देखनी होती है, ऑपरेशन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था और यहाँ पे एडिटिव ग्रुप था, इसलिए दिस H इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ R।
नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है छोटो सा, इज इट पॉसिबल दैट एन अबेलियन ग्रुप हैज अ नॉन अबेलियन सब ग्रुप? क्या ये पॉसिबल है कि किसी अबेलियन ग्रुप के पास एक नॉन अबेलियन सब ग्रुप हो? देखो, क्योंकि ग्रुप लेट से जी एक ग्रुप है तो वो अबेलियन है, ठीक है, वो अबेलियन है मतलब उसके आप कोई भी एलिमेंट 2 पिक करोगे वो कम्यूट करेंगे ही करेंगे। और सब ग्रुप कैसे बनेगा? सब ग्रुप बनेगा ग्रुप के ही कुछ एलिमेंट को उठा के। तो इस ग्रुप के तो हर एलिमेंट कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, तो जो H में जाएंगे वो भी तो कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड करेंगे। तो अगर वो कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड करेंगे तो वो अबेलियन तो होंगे ही ना। तो इसका मतलब है आप जब भी कोई ग्रुप लेते हो अबेलियन, तो उसका जो सब ग्रुप होता है ना वो भी हमेशा अबेलियन ही होता है। तो क्योंकि ग्रुप अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप भी अबेलियन होता है, तो इसलिए वो नॉन अबेलियन सब ग्रुप को कंटेन नहीं करेगा। सो किसी भी अबेलियन ग्रुप के पास कभी भी एक नॉन अबेलियन सब ग्रुप नहीं होगा। एंड विद दैट आवर क्वेश्चंस आर कंप्लीट।